शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पैराबोलाइड। पैराबोलाइड को हिंदी में परवलज बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पैराबोलाइड को जनरल इक्वेशन से ही स्टार्ट होगी। तो जनरल इक्वेशन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं व्यापक द्विघातीय समीकरण परवलज का होता है a(x² + b(y²) = 2cz। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन में मैंने 4 टाइप डिफाइन करे। तो पहला अपन को पढ़ना है कि स्पर्श तल का समीकरण जिसे अपन टेंजेंट प्लेन बोलते हैं। तो पहली चीज में अपन इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ये अपना फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड में एक प्लेन उसको टच कर रहा है, पैराबोलाइड को किस पॉइंट पे टच कर रहा है उसके कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं, जैसे अपन एलिप्सोइड में भी करे थे, कॉनिकल कॉर्ड में भी करे थे। ये चीज इसमें पैराबोलाइड में करनी है। हिंदी में कि प्रतिबंध फाइंड करना है कि स्पर्श तल किसी पैराबोलाइड को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और किस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श का बिंदु के निर्देशांक भी फाइंड करने। ये अपना सेकंड टाइप हो जाएगा। थर्ड में अपन को निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसे अपन अभिलंब तल का समीकरण बोलते हैं। तो ये भी अपन करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे द इक्वेशन ऑफ डायमेंट्रल प्लेन जो अपने इसके टॉपिक में रहेगा। तो फर्स्ट टाइप में पढ़ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना। तो पहले इसका फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला आपको रीड करना है। फॉर्मूला होता है a(x + b/y = c गामा + z। अब मैं कैसे याद करती हूँ, तो जनरल इक्वेशन यदि आपको याद होगी तो आप किसी भी इक्वेशन का क्या याद कर सकते हैं, टेंजेंट प्लेन। तो इसमें एक ट्रिक होती है, मैंने बनाई है। जैसे x² y² है, 2 डिग्री है तो पॉइंट और x में कैसे होगा, ब्रेक होगा। जैसे x² है तो इसको अल्फा x में ब्रेक करेंगे, y² है तो बीटा y में, और यदि zxy है तो उसको पॉइंट को ऐड करके बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x को अल्फा x से ब्रेक कर दिया, यहाँ पर बीटा y, यहाँ पर 2 हट जाएगा, बस z को ब्रेक करेंगे गामा + z। ये रिलेशन है जिसे आप याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि ये टेंजेंट प्लेन है किसके लिए, पैराबोलाइड के लिए, और किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा गामा पे। ये अपन को शो करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पॉइंट लिखेंगे। गिवन क्या है मुझे, पहला पॉइंट बना रहे हैं गिवन दैट। गिवन दैट में सबसे पहला पॉइंट जो अपन बना रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड मुझे दे रखा है। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड इज क्या है, a(x² b(y² = 2cz। ये क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरी चीज क्या दे रखा है, पॉइंट इज, पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये चीज दे रखी। टू शो करना है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या होती है, प्लेन होती है a(x) b(y) = c z + गामा। ये मुझे शो करके दिखाना है। क्लियर, गामा + z भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो पहला काम करेंगे अपन कि अपने पास पैराबोलाइड दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। तो पैराबोलाइड को ये पॉइंट में सेटिस्फाई करा देंगे तो एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। और क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इस पॉइंट से एक जनरल इक्वेशन क्या कर दो, थ्रो करा दो। तो उसकी हेल्प से मुझे x y z की वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और रिलेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पैराबोलाइड क्या है, a(x² b(y² = 2cz = 1। इसको 1 दे दी। अब लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through alpha beta gamma and direction cosine LMN is, हिंदी में लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो
अल्फा बीटा बिंदु से होकर जाने वाली और एलिमेंट दिक्कोजय वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस अल्फा अपॉन m, y माइनस बीटा अपॉन n और यहाँ पर z माइनस गामा अपॉन n। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको कंपेयर करने के लिए मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो इसको अपन इक्वल टू के से कंपेयर करा देंगे। तो यहाँ पर लिख रहा है x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम और यहाँ पर z माइनस गेन इक्वल टू क्या मान लिया के। अब क्या करेंगे, मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकाली, तो तीनों को के से कंपेयर कराएंगे, एक्स टर्म को भी, वाई टर्म को भी और जेड की। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा कि y माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू के, z माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू क्या आ जाएगा के। वैल्यू एक्स वाई जेड की चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो x ये जाएगा तो यह आ जाएगा एल के, एल के, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा प्लस एल के, यह आ जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा m के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बीटा प्लस m के, यहाँ पर z माइनस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा n के, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी गामा प्लस n की। वैल्यू निकाल लिया है, कैसे करा मैंने, इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर l के और ये प्लस का l अल्फा बन जाएगा, ये हो जाएगा m की और ये हो जाएगा n के, यहाँ इस साइड है तो प्लस का अल्फा, इस साइड है तो प्लस का बीटा, इस साइड तो गामा। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें पुट डाउन कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2cz, ये इक्वेशन है, तो पुट कर देते हैं ए, एक्स की वैल्यू निकाली अल्फा प्लस एल के का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी, इसकी वैल्यू निकाली है बीटा प्लस एम के का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2c, z की वैल्यू निकाली है गामा प्लस एन के। क्लियर, अब इसको होल स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्पेस यहाँ है नहीं, तो पहले स्टेप को लिख के मैं आगे सॉल्व करती हूँ। तो इक्वेशन अपनी जो बनी है वो बनी है ए अल्फा प्लस एल के का होल स्क्वायर, बी यहाँ पर था बीटा प्लस एम के का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2c गामा प्लस एन के। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 2 अल्फा एल के, ये समझ में आया, इसका होल स्क्वायर करा तो अल्फा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तो एल स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 बीटा एम के, सेम चीज यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो 2c गामा और यहाँ जाएगा 2cn की। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई करा है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मैंने अप्लाई करा है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें b का, और ये अपना टर्म है, इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ बन जाएगा a अल्फा एक्स स्क्वायर a एल स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2a अल्फा एल के, ये b बीटा स्क्वायर प्लस b एम स्क्वायर के स्क्वायर 2b बीटा m के, और ये टर्म साइड आई तो माइनस का 2c गामा माइनस का 2cn के इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जिनमें के स्क्वायर है उसको साइड में लिख लेते हैं, तो के स्क्वायर पहले टर्म में है a स्क्वायर के स्क्वायर, फिर है b एम स्क्वायर के स्क्वायर,
और किसी में के स्क्वायर नहीं है। अब सिंगल के वाले डिजिट लिख रहे हैं तो 2 अल्फा एक्स के, यहाँ पर आएगा 2 बीटा एम के, और के किसी में लास्ट में माइनस का 2c एन के। अब कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं तो पहले मैंने के स्क्वायर वाली टर्म लिख दी, तो के स्क्वायर फर्स्ट में इसमें थी और किसके साथ थी, इस वाले टर्म के साथ थी, उनके साथ लिख ली। अब लिख रहा है जिनके साथ के वाली टर्म है तो के इसके साथ है, इसके साथ है और लास्ट वाले टर्म के साथ है। क्लियर। आप किसको लिख रहे हैं, जिनमें कांस्टेंट है यानी कुछ भी के नहीं है, तो पहली टर्म है ए अल्फा एक्स स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर, इसमें है और इसमें है के नहीं है, और किसमें नहीं है के, और इसमें भी नहीं है माइनस का 2 एन सी गामा इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, के स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा ए बी एम स्क्वायर, यहां से 2 के कॉमन निकलेगा तो ए अल्फा एक्स बी बीटा, यहाँ एल आएगा सॉरी, ए अल्फा एल, यहाँ आ जाएगा बी बीटा एम, यहां से निकलेगा 2 भी कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 एन की। क्लियर। और यहाँ पर चल ही रहा था ए अल्फा एक्स स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर माइनस का 2 गामा इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है तो आप कंपेयर कर रहे हैं, बोथ द साइड कंपेयर ऑफ किसकी कर रहे हैं, डिग्री ऑफ के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं कंपेयर बोथ द साइड विथ डिग्री ऑफ के की डिग्री के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं। तो के स्क्वायर उस साइड है क्या, नहीं, 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए अल्फा एक्स स्क्वायर बी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम माइनस का सी एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। सेम यहाँ देखेंगे तो कांस्टेंट भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर ए अल्फा एक्स स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर माइनस का 2 गामा सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को, दोनों रिलेशन आ गए हैं, तीनों इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन इसको दे देते हैं 4th। ठीक है, अपन यूज करेंगे तो अपन इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें है नहीं एलिमेंट, तीनों में इसी में है एलिमेंट, तो ये अपन लेके चलेंगे। तो नाउ वी हैव इक्वेशन ए अल्फा एल बी बीटा एम माइनस का सी एन इक्वल टू 0 में लेके चले, ये रिलेशन है। अब मेरा रिलेशन पूरा सॉल्व हो गया है, बट किसकी फॉर्म में आ रहा है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, एलिमेंट की फॉर्म में। तो एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ली, सेकंड, क्या थी, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन क्या था m, और z माइनस गामा अपॉन क्या था n, इक्वल टू क्या माना था अपन ने, की माना था कि नहीं। यहाँ से हमें एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो कैसे निकलेगी, x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा की, y माइनस बीटा अपॉन m, किसकी वैल्यू थी k, और z माइनस एन अपॉन क्या माना था अपन ने, की। वैल्यू किसकी चाहिए, एलिमेंट की चाहिए, किसकी चाहिए है, एलिमेंट की वैल्यू मुझे चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x, ये के नीचे आ जाएगा और एल इस साइड चला जाएगा, क्योंकि मुझे एल की वैल्यू चाहिए तो के नीचे ले आए, एल क्रॉस कर दिया। क्लियर। सेम यहाँ डिफाइन करें तो y माइनस बीटा अपॉन के इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी z माइनस अपॉन के, किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन ये, तो पुट कर रहे हैं, पुट l इक्वल टू x माइनस l इक्वल टू x माइनस अल्फा अपॉन कितना निकाला, k, और क्या निकला अपना m इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन k, और n की वैल्यू निकली है z माइनस गामा अपॉन k। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन इसमें जो अपन ने एज्यूम करी है, यहाँ से निकालिए। तो अल्फा l की वैल्यू रख रहे हैं x माइनस अल्फा अपॉन k,
बी बीटा, एम की वैल्यू निकली है y माइनस बीटा अपॉन के, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का c तो बाहर ही रहेगा, n की वैल्यू है z माइनस गामा अपॉन के इक्वल टू कितना चल रहा है, 0। यहाँ पे डाउट तो नहीं है। तो जो एलिमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली है तो यहाँ पर पुट ऑन करी है, क्लियर। तो यहाँ पर यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा मेरा, के कितना आएगा, के एलसीएम आएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए अल्फा एक्स माइनस का ए अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। ए अल्फा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए अल्फा एक्स माइनस का ए अल्फा स्क्वायर, सेम इसमें करेंगे तो यहाँ जाएगा बी बीटा वाई और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी बीटा स्क्वायर। सेम चीज यहाँ होगी तो यहाँ पर आ जाएगा सी जेड माइनस माइनस प्लस, यहाँ जाएगा सी गामा इक्वल टू 0, क्लियर। अब के को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास ए अल्फा एक्स माइनस का ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा वाई माइनस का बी बीटा स्क्वायर माइनस का सी जेड प्लस सी गामा इक्वल टू 0। के उस साइड चला गया। अब क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट जिनकी साइड स्क्वायर उनको अलग कर लेते हैं और एक्स वाई वाली टर्म अलग कर लेते हैं। एक्स वाई जेड इसी में उनको अलग कर रही हूं मैं। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, ए अल्फा एक्स बी बीटा बाय मैंने अलग कर ली और जेड वाली है माइनस का सी जेड, ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब ये अल्फा बीटा गामा वाली साथ में लिख रहा है तो माइनस का क्या है, माइनस का ए अल्फा स्क्वायर माइनस का बी बीटा स्क्वायर और क्या है प्लस का सी जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। तो ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई माइनस का सी जेड, यहाँ से माइनस कॉमन निकाली तो ए अल्फा एक्स स्क्वायर बन जाएगा बी बीटा स्क्वायर माइनस का सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक रिलेशन, थर्ड इक्वेशन जो अपन ने एज्यूम करी थी उसमें एक इक्वेशन और मिली थी। क्या मिली थी, ये वाली मिली थी। ये इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फोर्थ, यहाँ पर साइड में लिख रही फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन थी ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर माइनस का 2 सी गामा इक्वल टू 0। इसको रीचेक कर लेते हैं एक बार। 2 सी गामा यही था, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं अपन, इस वाले टर्म की। तो यदि इसकी वैल्यू निकालें तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सी गामा आ जाएगी। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई माइनस का सी जेड चल ही रहा था माइनस इसकी टर्म, इसकी जगह वैल्यू रख रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 सी गामा और सी गामा था ही अपने पास। ये ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दी, 2 सी गामा, जो अपन ने फोर्थ इक्वेशन एज्यूम कर दी वहीं से मुझे मिली है। तो यहाँ जाएगा ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस का सी जेड। अब इसको ये प्लस का 2 से इस माइनस का है तो क्या बचेगा, प्लस का सी जेड बचेगा, बनेगा। दो में से एक गए तो एक बचेगा। ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा बाय, आप क्या करते हैं, माइनस क्या कॉमन निकाला, माइनस सी कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ जाएगा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस सी कॉमन निकाला तो प्लस का जेड बचेगा, यहाँ पर माइनस का, ये प्लस का बचेगा, माइनस कॉमन निकल रहा है। इसको उठा के यहाँ लाए तो ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई और इस साइड आएगा तो सी जेड प्लस गामा, ये आ गया आंसर। यहाँ लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन, क्लियर। ये अपन को शो करके दिखानी थी। तो इसमें कॉन्सेप्ट की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक पॉइंट था जो अल्फा बीटा गामा, वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी। वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि इक्वेशन जो गिवन था पैराबोलॉइड को एक्स वाई के फॉर्म में था। तो वहां से एक्स वाई की वैल्यू मैंने के फॉर्म में निकाली थी, वो वैल्यू पुट करी और दोनों को खोल दिया।
खोलने पर के स्क्वायर के कांस्टेंट की इक्वेशन बना ली मैंने और कंपेयर करके मुझे 3 इक्वेशन मिली। तो मैंने उस सेकंड वाली इक्वेशन को क्यों चूज करा था, क्योंकि वहां पर LMN तीनों डिजिट था और LMN मैंने खुद से एज्यूम करा था। तो ज्योमेट्री में जो पॉइंट आप खुद से लेते उसी को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर LMN अपन ने खुद से लिए थे, अल्फा बीटा क्वेश्चन में था, XY भी था लाइन में, तो LMN की तीनों इक्वेशन उसमें थी। तो जो मेरा रिजल्ट में लेके चल रही थी वो LMN पे डिपेंड कर रहा था और लाइन का जो इक्वेशन अपन ने एज्यूम करी थी वो भी LMN के फॉर्म में थी। तो वहां से मैंने LMN की वैल्यू निकाली और क्वेश्चन को सॉल्व करा, तो रिजल्ट मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में एक दे रही हूँ जिसमें इक्वेशन बस चेंज करिए, पैटर्न यही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ द पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड की इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2cz एट अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो काम वही करना है, इसकी इक्वेशन ये है, मैंने आंसर भी डिफाइन कर रखी है। तो पहले इस पॉइंट से अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन क्या बनेगी, लाइन बनेगी अपनी यहाँ पर x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एन और यहाँ पर z माइनस गामा अपॉन ए इक्वल टू के मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर अपन को क्या मिलेगा, डिजिट मिलेगी, जहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट करना और क्वेश्चन को क्या कर देना, एक्सपांड कर देना। एक्सपांड करने पर अपन को क्या मिल जाएगा, वहां पर 3 इक्वेशन जैसे अभी निकाली थी 3 इक्वेशन मिलेगी और 3 इक्वेशन को कंपेयर करने पर जो इसमें एलिमेंट तीनों डिजिट हो वो अपन कैरी करेंगे, एलिमेंट की वैल्यू फिर इस इक्वेशन से निकाल के पुट करेंगे, रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो रिजल्ट आप कंपेयर करना, आंसर दिस फॉर्म में आएगा। तो दिस इज अ रिजल्ट। तो आज मैंने आपको पैराबोलॉइड का टेंजेंट इक्वेशन की इक्वेशन प्रूव करके दिखाई। तो यदि आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है, आगे की वीडियो आपको देखनी है, तो आपको हमारी ऐप जिसपे हम पूरा कोर्स कंप्लीट करा के आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो हम ऑल इंडिया पर ऑल बीएससी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो यूपी की हो या बिहार की हैं, सभी का कोर्स हमारी ऐप पे बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उससे आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हमसे आप अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।